हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन के क्रिप्टो भ्राता। आज मंडे है और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर, ऑल्ट कॉइन्स में क्या चल रहा है, ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में क्या चल रहा है, यूएसडीटी डोमिनेंस में क्या चल रहा है, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस चल रही है 1,14,467 डॉलर, जो कि हमने यहाँ पर हमारा लेवल लगाया था वहां पर ये आ भी चुका है। फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग इस तरह की कुछ इस तरह की क्लोजिंग है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लोजिंग बहुत बढ़िया नहीं है। हमारे पास में एक यहाँ पर अगर इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट बनने दिया जाए तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है और ये बियरिश पैटर्न होता है जो कि प्राइस को नीचे धकेलता है। यहाँ पर सेलिंग बहुत ज्यादा हावी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सेलिंग बहुत ज्यादा हावी। आप देख, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम भी हमारे पास में डाउन है, डिक्रीजिंग है, और ये जो इस तरह की क्लोजिंग हुई है वो भी अच्छी नहीं है। 5 EMA अगर हम यहाँ पर ईएमए लगाते हैं तो हमारे पास में 5 EMA का सपोर्ट एरिया बन रहा है, जो कि बहुत ही बारीक है यहाँ पर। हालांकि 14,250 डॉलर 14,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है, ये मानिए कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये आपको आराम से $12,000, सॉरी ये वाला लेवल मिल सकता था $12,000, और उसके बाद में फिर आपको 21 EMA यानी कि 1,10,000 डॉलर पर आता हुआ दिखाई दे सकता था। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में एक है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसका क्या बोलते हैं, जो आईसीटी में होता है, फेयर वैल्यू गैप, है ना। तो फेयर वैल्यू गैप बन चुका है यहाँ पर। हम यहाँ पर आप देख, मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास में कुछ ये इस तरह का यहाँ पर ये लेवल बन चुका है, ये वाला लेवल है। और अगर आपको मैं और दिखाऊं तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक ये और फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पर आप देखेंगे, अब फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पर आपको बन रहा है लगभग लगभग 1,12,500 डॉलर के करीब या $700 के करीब का एरिया यहाँ पर। और 21 EMA हमारा यहाँ मतलब कि वीकली क्लोज होगा तो पॉसिबली आपको यहीं कहीं आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 1,11,500 से $12,000 के करीब। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है मुझे यहाँ पर बिटकॉइन के आने का। बाकी देखते हैं क्या होता है। आरएसआई चेक कर लेते हैं गाइज। आरएसआई चेक करेंगे तो हमारे पास में जो आरएसआई बन रही है वो करंट आरएसआई बन रही है 64 के लेवल की, और 21 EMA का रेजिस्टेंस है। पॉसिबली हमें ये थोड़ा रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे यहाँ पर। इसका मतलब होगा कि ये $12,000 तक आता हुआ दिखाई देगा इस वीक में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस की। ओके, बीटीसी डोमिनेंस हमारी साइडवेज हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास में एक लेवल है जो कि ब्रेकआउट नहीं हो रहा है बीटीसी डोमिनेंस से। बीटीसी डोमिनेंस 58.25 के लगभग चल रही है। इसने हमारा जो लेवल था वो तो ब्रेक कर ही दिया है। यहाँ पर हमारे पास में 100 EMA का सपोर्ट है, ऊपर देखेंगे तो 55 EMA का रेजिस्टेंस भी है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये रिट्रेस करेगी यहाँ तक जाकर, मतलब कि 59% तक, और पॉसिबली हमें ये 59.50% तक जाती हुई रिट्रेस करती हुई दिख सकती है, जिसका मतलब होगा कि जैसे ही बिटकॉइन डाउन होगा तो ये यहाँ पर राइज करेगी। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स चांसेस हैं कि यहाँ पर गिर सकते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमें दिख रहा है 31 का लेवल है, और ये 31 का लेवल अगर आप देखेंगे तो ये काफी दिनों बाद में लगभग लगभग ये आया था पिछली बार 12 सितंबर को, और 10 3 सॉरी 12 सितंबर 22 में आया था ये वाला लेवल, जहां से इसने बाउंस बैक किया था। फिर उसके बाद में 21 में आया था दिसंबर में, और देन फिर ये देखिए ज्यादा यहाँ पर 20-21 का लेवल आया था। तो उस तरह से देख सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट डेफिनेटली यहाँ से करेगा ही करेगा। अब चलते हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप के ऊपर। ऑल्टकॉइन की जो मार्केट कैप है वो चल रही है 1.11 ट्रिलियन के लगभग। यहाँ पर हमारे पास में डबल टॉप है, और ये इसने ब्रेक काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट जैसा दिखा रहा है ये।
लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले से ही दिखा दूं कि जो हमारे पास में लगा है, तो यहाँ पर सिर्फ जो बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, या फिर हम मैं मेरे जबान में बोलूँ तो कि ज़्यादा यहाँ पर प्राइस है वो सेलर्स ज़्यादा थे, यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा हुई है। यहाँ पर ये डॉजीज कैंडल बनी है, इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, क्लोजिंग इस तरह की है, और ये ज़्यादा क्लोज नहीं यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया अपने हाई को, तो पॉसिबली ये रिट्रेस करेगा और हमें ये 1.03 ट्रिलियन तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका मतलब हो गया कि ऑल्ट कॉइन्स भी आपके यहाँ पर गिर सकते हैं। यहाँ पर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई भी सपोर्ट पे है, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ये 1.03 ट्रिलियन का हो सकता है इसमें। चलिए अब चलते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के ऊपर। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.91 ट्रिलियन चल रही है, हायर हाई बनाते हुए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक बहुत ही सेलिंग वाली जैसी कैंडल बनी है। ईएमए देखेंगे तो हमारे पास में 5 ईएमए का सपोर्ट है, और बड़ी सपोर्ट हमारे पास में 21 ईएमए की है, जो कि 3.64 ट्रिलियन पर चल रही है। अगर बीटीसी यहाँ पर नीचे गिरता है तो फिर आपको यहाँ पर आसानी से ये 3.81 से लेके 3.61 ट्रिलियन तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई क्या कहते हैं? आरएसआई बिल्कुल ही साइडवेज हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा क्या यहाँ पर चीजें रहती है, किस तरह से रहती है। यूएसडी डोमिनेंस देख लेते हैं अब यहाँ पर। यूएसडी डोमिनेंस हमारे पास में लोअर लो बनाती हुई जा रही है, लेकिन जो सेलिंग है वो बहुत कम होती जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर कभी भी बाइंग आ सकती है। फिलहाल 4.40 चल रही है, पॉसिबली ये आपको रिट्रेस करती हुई दिखाई देगी, और वो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है गाइज, वो हम आइडिया लगाने की ट्राई कर रहे हैं कि वो कितना होना चाहिए। एटलीस्ट 4.85 से लेके 5.14% तक ये रिट्रेस कर सकता है गाइज, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप भी है अगेन ये वाला, तो पॉसिबली ये पूरा ही खत्म होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर होता है, और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा इसके लिए, तो ये यहाँ तक जा सकती है। आरएसआई भी हमारी यहाँ पर लगभग लगभग साइडवेज हो चुकी है। ईएमए चेक करेंगे तो हमारे पास में अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरिया है, पॉसिबली हमें 21 ईएमए का एक रिजेक्शन यहाँ पर मिले 4.5% के लगभग। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें यही वाला लेवल अथवा मिलेगा जो मैंने पहले बताया आपको, 4.80 से 80% के लगभग का। तो गाइज ये था हमारा वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।